अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मटन क़ोरमा। मटन क़ोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून नमक हम मसाले में ऐड करेंगे और हाफ़ हम पकाते वक्त ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और कुछ हम गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, जिसमें 12 से 15 काली मिर्चें हैं, 8 से 10 लौंगे हैं, 6 छोटी इलायची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 बड़ी इलायची, 2 मैंने जावित्री के टुकड़े लिए हैं और 1 जायफल का टुकड़ा है। इन सारे स्पाइसेस को हम पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2 तेज़पत्ते हैं, 4 छोटी इलायची हैं, 5 लौंगे और 8 काली मिर्चें। तो चलिए इस मसाले को पीस लेते हैं। अब मैं ब्लेंडिंग जार में सौंफ डालूंगी, जीरा, साबुत धनिया और ये जो पाउडर मसाले हैं इनको हम बाद में ऐड करेंगे। दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंगे, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, मसालों को पीस लेती हूँ। अब हम इस मसाले को एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, पेपरिका पाउडर, नमक ऐड करूँगी, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। देखिए मैंने इसके अंदर सारे मसालों को ऐड कर दिया है। अब जो हमने ये साबुत गरम मसाला बचा के रखा था इसको इसमें शामिल करेंगे। तेज पत्तों को तोड़ के शामिल कर देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे। हमारा क़ोरमा मसाला बनके तैयार हो गया। आप इसमें मिर्चें अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैं 1 कप ऑयल डालूंगी। ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये मैंने 3 प्याज़ें ली हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इनको शामिल करूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है। इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ये प्याज में अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारी प्याज निकाल ली है। अब हम इसको रख देते हैं और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो हम इसका चूरा कर लेंगे, या फिर आप इसको चॉपर में पीस लीजिए। इस ऑयल में ये मेरे पास 1 किलो मटन का गोश्त है, इसको शामिल करूंगी। तो ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे मैंने इसको 1 से 2 मिनट फ्राई किया है ऑयल में। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको शामिल करूँगी।
लहसुन अदरक के साथ इसको भूनेंगे। हाई फ्लेम पे लहसुन अदरक के साथ मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था 4 टेबल स्पून है, ये इसको शामिल करेंगे। के लिए मैंने इसको मसाले के साथ भूना है। अब ये 1 पाव दही है जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया, इसको शामिल करूँगी। मिक्स करेंगे इसको। थोड़ी सी मैंने अदरक ली है जिसको लंबाई में चॉप कर लिया, इसको डालूंगी इसके अंदर और इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने मसाले को गोश्त के साथ 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भूना है। दही डालने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगी। मिक्स करेंगे इसको। वन टीस्पून नमक शामिल करूँगी। और इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। पकने के लिए मैंने रख दिया था, 20 मिनट हो गए, चले देखते हैं। देखें गोश्त सॉफ्ट हो गया। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। उसका मैंने चूरा कर लिया है, इसको शामिल कर दूंगी इसके अंदर। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। और इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। मेरे को पकते हुए 10 मिनट हो गए, चले देखते हैं। ये देखें मज़ेदार सा कोरमा बनके तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूंगी। मिक्स करेंगे। और इसको कवर कर देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और 5 मिनट बाद इसको डिश आउट करेंगे। यम्मी और मज़ेदार सा मटन कोरमा बनके तैयार हो गया है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।